हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले क्या कर लिया था अपन ने, एक थ्योरम प्रूव की थी। क्या की थी कि रूट टू इज एन इरेशनल, रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, वो अपन ने प्रूव किया था। ठीक है, रूट थ्री वाला क्या था अपना एग्जाम्पल नंबर 9 था। वो क्या है, दोनों ही क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, सॉरी रूट फाइव इज एन इरेशनल। तो रूट फाइव को इरेशनल अपने को प्रूव करना है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आपके टर्म 1 हो टर्म 2 हो, जो भी एग्जाम हो, आपके बोर्ड्स के एग्जाम है उनमें आते रहते हैं, या पीरियडिक जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि इस चैप्टर के सबसे मोस्ट ऑफ, अगर कोई भी एग्जामिनर अगर देखे तो कभी भी वो पेपर बनाने बैठता है तो इन क्वेश्चंस को वो पहले देखता है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनर्स के माइंड में सीधे डायरेक्ट रहते हैं कि ये क्वेश्चंस तो देना ही देना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे आप ज्यादा से ज्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल। रूट फाइव इरेशनल है ये प्रूव करना है। तो जिस टाइप से अपन ने रूट टू रूट थ्री प्रूव किया था उसी टाइप से इसको करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूव में लिखेंगे। अब देखो इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है, ये अज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम रूट फाइव इज रेशनल। ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि रूट फाइव इज इरेशनल। तो सो अब अपन क्या है, रूट फाइव इरेशनल है तो इसको क्या है, ए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं या ए अपॉन बी के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं ना। तो देखिए इसको रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी राइट डाउन कर दिया। ठीक है, वेयर यहां पे लिख देंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड क्या हो गया, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये राइट डाउन करना है कि रूट फाइव रेशनल ले लिया तो अपन ने, तो इसको a अपॉन बी के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं या p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, कोई भी एक ले लो चाहे। ठीक है, तो वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 ये ले लिया अपन ने। अब इसके बाद देखिए कि इन दोनों को क्या कंसिडर करना है अपने को, अज्यूम क्या करना है कि ये दोनों को प्राइम है, यानी इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। ठीक है, तो देखिए लेट्स अज्यूम नाउ वी सपोज a and b are co-prime, a and b are co-prime। ये अपन ने अज्यूम कर लिया कि a and b are co-prime है। ठीक है, ए और बी को-प्राइम है। तो अब देखिए यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये है अपने पास ए अपॉन बी है ना। ठीक है, अब इसको क्या राइट डाउन, बी को इस तरफ ले गया मैं, तो बी रूट फाइव इज इक्वल टू ए ये है। अब उसी टाइप से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। क्या स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी अपने पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर और ये 5 इज इक्वल। अब देखिए यहां देखिए कि 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। और तो फिर अपन ने क्या लिखा था, रूट टू और रूट थ्री वाले में क्या लिखा था कि 2 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो वही काम यहां पे करना है, सेम टू सेम। क्या है, दिस मीन्स 5 divides a square, so 5 divides a also। ठीक है, 5 divides a also। तो अब क्या राइट डाउन कर सकते हैं अपन यहाँ पे,
लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या राइट डाउन कर सकते हैं 5c। ये क्या है 5c है। ठीक है, एक ही जगह पे अपने को क्या पुट करना है 5c पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास। तो देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर हो गया ना। अब 5 से 25 कट हो तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये लिख देंगे दिस मीन्स, यहाँ पे भी दिस मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b also, so 5 divides b also। ठीक है, ये अपन ने राइट डाउन कर दिए यहाँ पे। अब देखिए इन दो स्टेटमेंट से क्या पता चला है कि 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स b। तो इसका मीनिंग ये है कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो क्या कह रहा है कॉमन फैक्टर है। तो इट इज क्लियर दैट बाई अबो, यहाँ पे लिखेंगे बाई अबो it is clear that a and b have at least one common factor, one common factor 5 other than 1 के अलावा एक कम से कम एक तो क्या है कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। इसमें कॉमन फैक्टर 5 है। तो अब अपन तो क्या लेके चले थे, अपन ने सपोज किया था कि a और b को प्राइम है। तो यहाँ तो क्या हो गया बात ऑपोजिट हो गई ये कि यहाँ तो अपन ने कहा था कि ये को प्राइम है और यहाँ पे कह रहे हैं इनका एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों बात तो क्या अपोजिट है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे दिस कंट्राडिक्ट्स, क्या लिखेंगे दिस, ये नई लाइन से यहाँ से ये नई लाइन, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट a and b आर को प्राइम। ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट का कि ए और बी ये वाला, तो इस फैक्ट का क्या अपोजिट है, यही तो लिखा है दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। अब देखिए ये कंट्राडिक्ट्स आया क्यों, वो बताते हैं कि ये कंट्राडिक्ट्स आया क्यों। दिस कंट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption that root 5 is रेशनल। ये कंट्राडिक्शन किसके कारण राइज हुआ, ये अपनी जो अजम्पशन थी, अपने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था कि रूट 2 रेशनल है। ये अपन ने रूट 2 रेशनल अज्यूम करना अपनी क्या है गलती है। तो अब यहाँ क्या कंक्लूड करते हैं कि रूट 2 रेशनल तो नहीं है। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होती वो क्या होती है फिर इरेशनल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी कंक्लूड that root 5 is irrational। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको करने हैं क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि प्रूव दैट
3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ये अपने को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन ने अब तक तो क्या कर रहे थे, ओनली रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर थी तो उसको इरेशनल प्रूव कर रहे थे, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 किया था। अब क्या 3 प्लस 2 रूट 2, यानी 3 क्या है, रेशनल है, प्लस में 2 भी रेशनल है, ये इरेशनल है। इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल ही रहता है, फिर उसमें क्या है 3 एक रेशनल और ऐड करने पर भी इरेशनल ही रहेगी। ठीक है, तो ये अपने को प्रूव करना है, तो प्रूव क्या है, सेम पैटर्न रहेगा, कोई ज्यादा चेंज होगा नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा वेरिएशन है, उसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो प्रूफ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही काम कि वी एज्यूम, लेट्स वी एज्यूम that 3 plus 2 root 5 is रेशनल। ये अपन ने क्या ज्यूम कर लिया कि ये एक रेशनल है। ठीक है, रेशनल है तो क्या इसको क्या क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, अपन राइट डाउन कर सकते हैं ना, ए अपॉन बी कह दो या पी अपॉन क्यू कह दो। ठीक है, ए अपॉन बी राइट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर क्या है, वेयर A and B are integers and B is not equal to 0। और क्या सपोज करेंगे, A और B आर कोप्राइम, C सपोज करेंगे, सपोज A and B आर कोप्राइम। अपन ने क्या सपोज किया, ए और बी क्या है, कोप्राइम है। तो अब इसको उसी टाइप से सोल्व करते रहेंगे। क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब ये राइट डाउन कर दिया, तो अब मैं थोड़ा सा सोल्व 3 को क्या है उस साइड ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 3 हो गया ना, -3 हो गया। अब क्या करता हूँ, रूट 5 को तो इस टाइप इस तरफ रखते हैं, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या इसके 1 अपॉन में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा a अपॉन b माइनस 3, ये हो गया ना अपने पास। अब देखो ये a अपॉन b क्या थी, अपन ने क्या कंसिडर किया, इसको क्या कंसिडर किया, a अपॉन b रेशनल है। तो रेशनल में अगर सब रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 3 भी एक रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल तो भी रेशनल रहेगी, और 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेशनल को तो वो भी रेशनल रहती है। तो हेयर a अपॉन b क्या है, इज रेशनल, a अपॉन b इज रेशनल, देन a upon b is rational, then 1/2 a upon b minus 3 is rational। ये भी क्या है, एक रेशनल है, a upon b रेशनल है तो ये भी रेशनल है। सो ये वाली रेशनल है तो इसके इक्वल भी तो रेशनल। अब इक्वल का साइन होता है तो बोथ साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं, सब चीज इधर रेशनल है तो इधर भी रेशनल होगी। तो सो रूट 5 is also a rational, तो अपन कहेंगे कि रूट 5 भी ऑल्सो ए रेशनल, कि रूट 5 भी रेशनल है, पर अपन तो जानते हैं ना कि रूट 5 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो क्या कहेंगे, हेयर दिस कंट्राडिक्ट्स, नहीं सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that root 5 is irrational। यहां तो अपन क्या कह रहे हैं, इसको देख के तो कह रहे हैं कि रूट 5 रेशनल है, पर अपन तो जानते हैं ना कि रूट 5 अपन प्रूव भी कर चुके हैं कि रूट 5 इरेशनल होती है।
तो क्या कहेंगे, फिर ये वही लाइन आ जाएगी कौन सी कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption that wrong assumption क्या है, that ये wrong assumption अपन ने क्या कंसिडर किया था, 3 + 2√5 इज रेशनल, ये अपनी क्या थी, wrong assumption थी, wrong assume किया था अपन ने कि 3 + 2√5 इरेशनल है, ये अपन ने रॉन्ग अज्यूम किया था। तो क्या होगा, जो रेशनल नहीं होती वो नंबर क्या होती है, इरेशनल होती है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि 3 + 2√5 इरेशनल है। ठीक है, इस टाइप से आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।